बिरयानी की प्राचीन भारतीय जड़ें स्थित की खोज सदियों से बिरयानी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यंजनों में से एक माना जाता है। फिर भी एक सामान्य भ्रांति बनी हुई है कि इसे मुगलों ने बनाया था। वास्तव में प्राचीन भारतीय परंपराएं वैदिक ग्रंथों से लेकर संगम तमिल साहित्य तक दिखाती हैं कि चावल, मांस, घी, केसर और सूखे मेवे का संयोजन मुगलों के आने से बहुत पहले ही भारत में प्रचलित था। मुगलों ने इसे नहीं बनाया, वे केवल नाम बदला और लोकप्रिय बनाए, इसका सच जाने। हैचवन वैदिक परंपरा मांसोदन, मांस, चावल, घी। शतपथ ब्राह्मण 3.12 में यज्ञ भोजन के रूप में ओदना, चावल की तैयारी, मांस और घी के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मांसोदन कहा गया। ओपन कोट संस्कृत संदर्भ सारांश सा एटम मांसोदनम निर्वापति, वहां मांस के साथ चावल का भोग तैयार करता है। क्लोज कोट और संदर्भ यह दर्शाता है कि मांस, चावल, घी व्यंजन वैदिक समाज में सांस्कृतिक और पाक परंपरा का हिस्सा थे, मुगलों से कई शताब्दियों पहले। रामायण संदर्भ राजसी भोज में मांस और चावल, अयोध्या कांड 296 में भरत और उनके दल के लिए तैयार किए गए भोजन में मांस चावल व्यंजन का उल्लेख है। ओपन कोट विभिन्न प्रकार के मांस अलग अलग पकाए गए, साथ में चावल, सूप और शोरबे भी परोसे गए। क्लोज कोट यह दर्शाता है कि रामायण काल में भी राजसी भोज में मांस के साथ चावल सुदन शामिल था, जो आज की लेयर वाली बिरयानी का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। चेस्त्री संगम तमिल व्यंजन ओन सोरू संगम कालीन तमिल साहित्य लगभग 500 ईसा पूर्व 300 ईस्वी में बिरयानी जैसी पकवानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऊन सोरू ने उंडी मांस, चावल, घी और मसालों के साथ प्रचुर मात्रा में परोसा गया। पुरानिलय पाथ्री अथिरम उनसोरु अलिथांदी के बर्तनों में मांस चावल परोसा गया। पिथित्रपुजट इलैम्पुल उनसोरु विरुंथुरुंथु अलिथान मुलायम मांस और चावल को एक साथ पकाकर भोज में परोसा गया। अर्थ और संदर्भ उनसोरु बिरयानी के लगभग समान था। मांस, चावल, घी और मसाले एक साथ पकाए जाते थे और शाही भोज में परोसे जाते थे। केसर और सूखे मेवे मुगलों से पहले भारतीय परंपरा केसर आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता में पाका और औषधीय मसाले के रूप में उल्लेखित। सूखे मेवे बादाम, किशमिश, काजू मंदिर प्रसाद और त्योहारों के व्यंजनों में मुगलों के आने से कई शताब्दियों पहले उपयोग किए जाते थे। यह दर्शाता है कि बिरयानी की आज की भव्यता और स्वाद पहले से ही भारतीय परंपरा का हिस्सा थी। मुगलों की भूमिका केवल नामकरण 6वीं शताब्दी में मुगलों ने पाए। वैदिक मांसोदन, रामायण के राजसी भोज, तमिल संगम, उन्होंने क्या किया? व्यंजन को बिरयानी नाम दिया, फारसी बिरिंज यानी चावल, इसे शाही भोजों में लोकप्रिय बनाया। लेकिन मूल व्यंजन मांस, चावल, घी, केसर, मसाले पहले से ही भारतीय था। निष्कर्ष एक भारतीय विरासत वैदिक मांसोदन, रामायण के शाही भोज और संगम कालीन सोरू से स्पष्ट है कि भारत ने हजारों साल पहले ही मांस चावल पकाने की कला विकसित कर ली थी। मुगलों ने बिरयानी का निर्माण नहीं किया, उन्होंने केवल भारत की पाक परंपरा का नाम बदला और उसे पेश किया। इसलिए आज हम जो बिरयानी कहते हैं वह मुगलों का निर्माण नहीं बल्कि एक प्राचीन भारतीय व्यंजन है जिसे विदेशी नाम मिला है। अगर आप